गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के बारे में बताना चाहते हैं। श्लोक बहुत छोटा है, उसका अगर अर्थ देखें, हिंदी में अनुवाद देखें तो वह भी बहुत छोटा है, लेकिन उसका भाव बहुत गहरा है, उसका भाव बहुत लंबा है। हम कितना भी वीडियो को छोटा करेंगे, उसके भाव को एक वीडियो में हम समाहित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको इस पहले श्लोक की जो व्याख्या यह दास थोड़ा कर सकता है, यह ज्ञानी या दास, वह कम से कम 2 वीडियो में इसकी व्याख्या हो पाएगी। हम कितना भी छोटा करेंगे तो कम से कम दो वीडियो में हम इस पहले श्लोक की व्याख्या कर सकेंगे कि पहले श्लोक की व्याख्या का मतलब क्या, पहले श्लोक का मतलब क्या है। भगवद गीता जैसा कि आप जानते हैं कि यह महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, जहाँ पर महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत श्री गीता पर्व है और वहाँ पर 13वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक भगवान के द्वारा गाई गई इस गीता को वेद व्यास जी ने अपने महाभारत में स्थान दिया है। तो अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत के भीष्म पर्व के गीता पर्व के अंतर्गत अध्याय 13 से लेकर के 42वें अध्याय तक आपको यह श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ वहाँ मिलेगी। तो इसी को अलग से वेद व्यास जी ने हमारे आपके ऊपर अत्यंत कृपा करके और सरलतम करके कि एक जगह कर दिया और हमको श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अवतरित हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के इस भगवद गीता को भगवान का शब्दावतार कहा जाता है, वांगमय मूर्ति कहते हैं भगवान की इस गीता को। यानी भगवान स्वयं, भगवद गीता यह कोई पुस्तक नहीं है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, स्वयं नारायण, स्वयं कृष्ण ही भगवद गीता के रूप में हमारे सामने, आपके सामने जैसे पुस्तक का स्वरूप है, तो ऐसे ही मान लीजिए भगवान का यह स्वरूप है। भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, भगवान के अनंत स्वरूप है। तो भगवान एक स्वरूप में अगर आपके सामने सुदर्शन चक्र लिए हुए या आपको क्या कहते हैं बंसी बजाते हुए दिखते हैं, तो भगवान एक स्वरूप में आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भी आपके सामने वह प्रकट हैं। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है यह भगवान का शब्दावतार है, इसे कहते हैं भगवान का वांगमयी मूर्ति कहते हैं। तो इसे कोई सामान्य ग्रंथ और कोई धार्मिक ग्रंथ आप समझने की भूल न करें, पहली बात। दूसरी बात है कि जो भगवद गीता का पाठ करता है उसके जीवन में कभी भी अशांति, उसके जीवन में कभी भी दुख, उसके जीवन में कभी भी दारिद्र्य, उसके जीवन में कभी भी प्रतिकूलता, उसके जीवन में कभी भी डिप्रेशन या इस प्रकार की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक भाव नहीं आता है। जिस घर में भगवद गीता का पाठ किया जाता है उस घर में 4 चीज़ें अवश्य मिलती हैं। नोट करिएगा। पहला श्री मतलब संपन्नता, श्री मतलब कल्याण, यानी तो घर का हमेशा कल्याण होगा। इतना धन नहीं कम होगा कि आपके खाने पीने की लाला पड़ जाए, यानी इतना धन जरूर भगवान के पास आपको रहेगा अगर आप भगवद गीता के पाठ का रोज़ पाठ करते हैं, या आप घर में कोई भी व्यक्ति एक भी श्लोक भगवद गीता का पढ़ता है, यहाँ तक कि अगर भगवद गीता की आरती भी की जाती है तो भी। दूसरा विजय, यानी जो भी आप काम करेंगे आपको विजय मिलेगी वहाँ पर। तीसरा धीतिर मतलब पेशेंस, आत्मबल, आपका आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा। भगवद गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति का आत्मबल बहुत मजबूत रहता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी वह बहुत आसानी से पार कर जाता है। और चौथा मोरालिटी, नीति, यानी कोई भी आप काम करेंगे, अनैतिक काम भी करेंगे तो वहाँ भी नीति का पालन करते हुए करेंगे, नैतिकता के साथ में करेंगे। यानी भगवद गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार में, उसके आसपास 4 चीज़ें स्वतः विनिर्मित होने लगती हैं। ये इनबिल्ट है, या इसके साथ में अगर यह करेंगे तो यह होगा ही होगा।
जैसे रात में आप दीपक जलाएंगे तो प्रकाश होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश जलते हुए दीपक की इनबिल्ट विशेषता है। उसी प्रकार से भगवत गीता का पाठ अगर आप करते हैं तो आपको 4 चीज़ें जरूर मिलेंगी। श्री माने विजय, श्री मतलब आपको धन या कल्याण, दूसरा विजय, तीसरा आपकी आत्मबल बढ़ेगा आपका, और चौथा है आपका जो है नैतिकता के साथ आप कार्य करेंगे, आप नैतिक व्यक्ति बन जाएंगे। तो ऐसे भगवत गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को संसार में ऐसा कोई देश नहीं, संसार में ऐसी कोई भाषा नहीं जहाँ पर भगवत गीता के रूप में आपको यह ग्रंथ या भगवान स्वयं आपको उपलब्ध न हो जाए। तो भगवत गीता में आप जानते हैं कि 700 श्लोक है, 18 अध्याय है श्रीमद्, और भगवान ने इसको अर्जुन को मोह को दूर करने के लिए, मैं पहले पीछे के वीडियो में इसे बता चुका हूँ, तो इसे पुनरुक्ति करना ठीक नहीं है। तो आज पहला श्लोक है। पहले श्लोक में पूरा जो पहला अध्याय है इसे विषाद योग कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाद योग। विषाद कहते हैं दुख को, और योग कहते हैं योग, यानी ऐसा योग, ऐसा प्रयोग जहाँ पर विषाद का वर्णन किया गया है। विषाद एक होता है दुख, यानी जो बाह्य दुख होता है, जो दुख आसानी से दवा के माध्यम से किसी अन्य संसाधनों से दुख दूर किया जा सकता है, वो तो दुख सामान्य हो गया। लेकिन विषाद योग कहते हैं मन के दुख को। जब आपका मन बहुत दुखी रहे, जब आपके अंदर मन के अंदर वेदना हो, अंतर आपके अंदर वेदना हो, और वह वेदना जो किसी दवा से, किसी व्यक्ति से, किसी भौतिक संसाधन से दूर न किया जा सके, तो उसे विषाद कहते हैं। तो ये विषाद योग इसलिए इसका नाम रखा गया पहले अध्याय का, क्योंकि इसमें अर्जुन का विषाद वर्णन किया गया है कि दोनों सेनाओं के मध्य में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को ले जाते हैं और अर्जुन देखता है दोनों तरफ, एक तरफ अपने पांडव पक्ष को देता है तो कौरव पक्ष को देखता है, दोनों तरफ अपने ही लोग होते हैं, अपने ही रिश्तेदार होते हैं, अपने ही संबंधी होते हैं, अपने ही घर के भाई, अपने घर के अपने ही गुरुजन, अपने ही बड़े, अपने ही पितामह होते हैं। तो देख करके उसको अंदर से बड़ा पीड़ा होती है, उस पीड़ा को, अंदर की वह पीड़ा जो व्यक्ति शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता, उसे विषाद कहते हैं। और उस विषाद का निवारण केवल भगवत गीता कर सकती है। भगवत गीता यानी भगवान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विषाद का अंत मन के अंदर का जो चेतना के अंदर का जो आपका कष्ट है, वह कष्ट केवल ज्ञान से जाएगा, और ज्ञान केवल भगवान दे सकते हैं। ज्ञान केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या वो कर रहे हैं और कहाँ जाएंगे, जो 5 प्रश्नों का उत्तर जो जान लेता है वही ज्ञानी है। और उसे कभी विषाद नहीं होता, उसे कभी मोह नहीं होता, उसे कभी मैं और तू का जो झगड़ा है इसमें वो नहीं फंसता, क्योंकि वो जानता है कि न मैं हूँ न तू हूँ, मैं तो वो हूँ जो कहीं से आया हूँ, और मेरा यहाँ के लोगों से कोई संबंध नहीं है, सभी अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्व प्राणी नाम हितम की बात करता है, सभी प्राणियों की बात करता है। क्यों? तो उसको विषाद नहीं होता। तो उस विषाद को दूर करने के लिए भगवान ने इस भगवत गीता का जो प्रारंभ किया था बोलने का, वो उसका पहला श्लोक है। क्या है श्लोक? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामगाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र को वेदव्यास जी बहुत मानते थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, तो जन्मांध धृतराष्ट्र को वेदव्यास जी महाभारत प्रारंभ होने के पहले धृतराष्ट्र के पास आकर के वेदव्यास जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र, तुम्हारे सारे क्षत्रिय कुल का समूल नाश होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि युद्ध अवश्यंभावी है। अब इस युद्ध को कोई टाल नहीं सकता, और तेरे सारे क्षत्रिय वंश का नाश हो जाएगा, तेरे सारे कुल का नाश हो जाएगा। तो चूंकि मैं तुम पर बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस सारी अपने कुल के विनाश के, क्षत्रियों के विनाश को, तुम क्योंकि जन्मांध हो, जन्म से तुम अंधे हो, तुम देख नहीं सकते, तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि देना चाहता हूँ कि ताकि तुम दिव्य दृष्टि लेकर के ये इस महाभारत को अपनी आँखों से देखो, अपने कुल का और अपने समस्त क्षत्रियों के विनाश का तुम दर्शन खुद करो।
तो धृतराष्ट्र ने कहा कि गुरुदेव, हाथ जोड़ लिया, कहा गुरुदेव यह पाप मुझसे न कराइए। जब मैंने जिंदगी भर जन्मांत रहा, कुछ देखा ही नहीं, संसार नहीं देखा, संसार का सुख नहीं देखा, संसार का चाकचिक्य नहीं देखा, संसार का जो रंग बिरंगी दुनिया है नहीं देखा, तो अब मैं रक्त रंजित दुनिया, लास्ट जीवन के अंतिम पहर में रक्त रंजित मैं युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गिरती हुई लाशें और खून और मार काट ये देख करके मैं, और मुझे विषाद होगा, मैं वैसे ही पहले से बहुत व्यथित हूँ। इसलिए यह जो दिव्य दृष्टि आप मुझे देना चाहते हैं, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह दिव्य दृष्टि आप मेरे राजनीतिक सचिव मेरे संजय को दे दीजिए। तो वेदव्यास जी ने फिर संजय जी को दिया, और संजय जी ने सारा का सारा जो 18 दिन का महाभारत हुआ है, 18 दिन का महाभारत संजय जी ने खुद देखा, और देख करके धृतराष्ट्र को आंखों देखी हाल बताया। तो ये पहला श्लोक उसी का है कि धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि हे संजय, जरा देख करके आप बताओ कि वहाँ जो कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध हो रहा है, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में जो धर्म का क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता इकट्ठा है। युद्धस्व माने युद्ध की इच्छा से, माम का माने मेरे पक्ष के लोग, कौरव पक्ष के लोग, पांडवाश्चैव और पांडव पक्ष के लोग। किम कुरुवत संजय, तो हे संजय जरा देख के बताओ कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व माम का पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। हे संजय जरा देख करके बताओ कि उस धर्म क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में जो मेरे पक्ष के, कौरव पक्ष के और पांडव पक्ष के लोग खड़े हैं, युद्ध की भीषण इच्छा, बीभत्स इच्छा के साथ में, युद्ध करने की प्रबल इच्छा शक्ति के साथ में, आखिर वो कर क्या रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं, आखिर वहाँ हो क्या रहा है। इस प्रकार का प्रश्न अपने राजनीतिक सचिव श्री संजय से श्री धृतराष्ट्र जी ने पूछा। तो उसी प्रश्न का जो उत्तर संजय दे रहे हैं, आगे का जो 18 अध्याय है वो सब उसी प्रश्न का उत्तर है। और गीता का जो अंतिम श्लोक है, जो अभी मैंने इस बीच में बोला था कि आपको 4 चीज़ें मिलती हैं, यत् योगेशो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर धीतिर नीतिर मतिर्मम। ये जो अंतिम श्लोक गीता का है, यह उसका उस प्रश्न का निष्कर्ष है जो संजय जी बताएंगे 18वें अध्याय के लास्ट में। संजय जी उनको राजनीतिक अपने गुरु, अपने राजा, अपने महाराज धृतराष्ट्र को। तो पहला श्लोक, जैसा कि मैंने कहा कि एक श्लोक में संभव नहीं है, अब चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इस अर्थ हिंदी केवल अर्थ के साथ में कि संजय से उन्होंने पूछा धृतराष्ट्र ने कि आप हमें जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र भी है, वो आप वहाँ पर देखिए कि हमारे और पांडव पुत्रों के की सेनाएं हैं वो क्या कर रही हैं, युद्ध की क्या स्थिति वहाँ पर। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं, कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं, ये सारी की सारी बातें हम कल के वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे कि कम से कम शब्दों में मैं कल इस वीडियो को आपको समेट दूँ। नहीं हो सकता है कि हमें अगला भी तीसरा भी वीडियो से बनाना पड़े, नहीं तो कोशिश करूँगा कि मैं कल इसको 15 मिनट के अंदर इसको समेट करके और आपको इस श्लोक की उचित व्याख्या क्या है और यह श्लोक आज हमारे जीवन में क्या संदेश देती है। अगर हम इस श्लोक का पाठ करते हैं और इसके अंदर जो निहित संदेश है उसको जीवन में अवतरित कराते हैं अपने, तो मुझे क्या मिलने वाला है ये सब कल बताऊंगा आपको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि आप हमारी बात अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब जरूर करें, यह हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।